नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 24 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों आज एक बार फिर से भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत, बड़ी खबर, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसमें दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल बंगाल में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन और पाकिस्तान को जीत दी मुंहतोड़ जवाब का। देश की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश का भारत दे रहा है मुंहतोड़ और करारा जवाब। और क्या कुछ पाकिस्तान चीन के बारे में कहा है, उसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के एक और नापाक साजिश। कठुआ जिले में बीएसएफ ने सुरंग का पता लगाया है। जी हां, पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है पूरी तरीके से। बीएसएफ वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया का बड़ा ऐलान, चीन और पाकिस्तान के घर में घुस कर मारेंगे अगर आक्रामक और भड़काने की राजनीति की गई सीमा पे तो ठीक नहीं होंगे हालात। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच दोस्तों सब कुछ खबरें करके विस्तार से बताएंगे। ममता बनर्जी क्यों भड़क गई हैं? जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही। ट्विटर पर ट्रेंडिंग हुआ ममता बनर्जी को जय श्री राम। जी हाँ, आपको बता देंगे ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे से भड़क गई। कल पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी के मंच पे बोलने से किया इनकार, ये भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। किसान नेताओं को फिलहाल आखिर मिल गई है गणतंत्र दिवस में दी ट्रैक्टर रैली की अनुमति। जी दिल्ली पुलिस ने अनुमति भी दे दिया है, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ करारा जवाब देने में सक्षम सक्षम रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत आज होने वाली है। अगले 2 महीने बाद फिर से चीन और भारत के बीच बैठकियां। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 9वें दौर की बातचीत चुशूल के दूसरी तरफ चीन के मोलंडो में रविवार में 9:30 बजे होगी। इस वार्ता को लेकर दोनों देशों के बीच कोशिशें चल रही हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि फिलहाल भारत और चाइना ने जल्द ही वरिष्ठ कमांडर स्तर की बैठक भी है। आपको बता दें 9:30 या फिर 1 बजे तक ये बैठक होने वाली है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोले देश की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश का भारत मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को कहा है कि भारत की संप्रभुता और चुनौती देने की कोशिश को आज देश के मुंहतोड़ करारा जवाब दे रहा है। और दुनिया भारत के इस अवतार को देख भी रही है। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई और भारत द्वारा दुनिया के देशों को इसके टीके की आपूर्ति किए जाने को देखते देखते तो नेताजी भी गर्व करते। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से आज देश का जन जन जुड़ गया है और दुनिया की कोई ताकत भारत को आत्मनिर्भर बनने से अब रोक नहीं सकती है। मोदी जी ने कहा है कि नेताजी ने जिस भारत की कल्पना की थी, LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा से लेकर LOC तक, यानी LAC से लेकर LOC तक भारत पाकिस्तान और चाइना को मुंहतोड़ और करारा जवाब दे रहा है। भारत संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं करने देगा। देश की संप्रभुता को चुनौती देने वाले देशों को करारा जवाब दिया जा रहा है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया ने कहा, चीन और पाकिस्तान के घर में घुस के मारेंगे अगर हमें उकसावे वाली राजनीति की गई, अगर आक्रामकता करने की कोशिश की गई तो भारत 2 गुना आक्रामक होगा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बड़ा बयान सामने आया है। वायुसेना प्रमुख ने शनिवार को जोधपुर के एक कार्यक्रम में न्यूज 18 के एक जवाब में कहा है कि फिलहाल सीमा पर चीन अगर आक्रामक होता है तो भारतीय सेना भी आक्रामक होगी। चीफ भदौरिया ने कहा है कि वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए राफेल की दावेदारी गंभीर है। उन्होंने कहा है कि हमने DRDO के साथ मिलकर AMCA एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हमारी कोशिश रहेगी कि इनमें 6ठी पीढ़ी की युद्धक विमानों की खूबियों को भी जोड़ा जाए, लेकिन पहले हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश करेंगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि अभी तक 8 राफेल भारत को मिल चुके हैं और इस महीने के आखिरी तक 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत को मिल जाएंगे। पायलटों की ट्रेनिंग लगातार जारी है।
हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आतंकी संगठन अफगान शांति समझौते पर चल रहा है या फिर नहीं, अमेरिका तालिबान समझौते पर फिर गौर करेंगे जो बाइडन। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने कहा कि वो अफगान तालिबान समझौते की समीक्षा करेगा, जिनमें यह आकलन किया जाएगा कि फिलहाल आतंकी संगठन शांति समझौते के अनुरूप हिंसा में कमी कर रहा है या फिर नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एमिनी हॉर ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार JK सुल्लिवान ने अपने अफगान समकक्ष हमदुल्लाह मोईब से फ़ोन पर बातचीत के दौरान ये रेखांकित किया गया है। अमेरिका के एक और क्षेत्रीय कूटनीतिक प्रयास के साथ शांति प्रक्रिया का समर्थन करेगा, जिनका उद्देश्य दोनों देशों को एक टिकाऊ और उचित राजनीतिक समाधान और स्थायी युद्ध विराम हासिल करने में मदद करेगा। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि सीतापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 पर लगा NSA, 74 पर लगा गैंगस्टर। यूपी पंचायत चुनाव से पहले सीतापुर जिले में पुलिस ने अपराधियों और शराबियों कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने शातिर अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधियों को जेल भेजने की कार्रवाई करते हुए पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के कमर कस लिए हैं। सीतापुर जिले में 5999 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए चुनाव होना है। सीतापुर के अपर पुलिस अधीक्षक NP सिंह ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जो अच्छे बड़े बदमाश हैं उन्हें चिन्हित कर 18 बदमाशों में रासुका के कार्रवाई की गई। इसी प्रकार 554 व्यक्तियों के खिलाफ गैंगस्टर के मामले दर्ज किए गए हैं। 74 पर कार्रवाई की गई है। सिंह ने बताया है कि फिलहाल पुलिस ने 4 मामलों की कार्रवाई करते हुए संपत्ति जब्त की गई है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश नाकाम। कठुआ जिले में BSF ने सुरंग का लगाया पता। जी हाँ, दरअसल जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 10 दिनों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने दूसरे भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। BSF ने एक प्रवक्ता ने बताया फिलहाल आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा बनाई गई एक और भूमिगत सुरंग का शनिवार को पता लगाया गया है। उन्होंने बताया है कि हीरानगर सेक्टर के पंसार क्षेत्र में सीमा चौकी पर एक अभियान के दौरान इस गुप्त सुरंग का पता चला है। पिछले 10 दिनों में BSF ने हीरानगर सेक्टर में इस तरीके की दूसरी भूमिगत सुरंग का पता लगाया है। सांबा और कठुआ जिले में पिछले 6 महीनों में इस तरीके की ये चौथी सुरंग है। बीते दशक में 10वीं और गौरतलब है कि इसी सेक्टर के बेबियान गांव में 13 जनवरी को 150 मीटर लंबी सुरंग का पता लगाया गया था, BSF के एक अधिकारी ने बताया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल किसान नेताओं का दावा, गणतंत्र दिवस के दिन आखिरकार मिल गई इजाजत। ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने दे दी अनुमति। जी हां, किसान नेताओं ने शनिवार को दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने उन्हें गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली की अनुमति दे दी है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने दावा किया है कि प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस से मुलाकात की थी और उन्हें ट्रैक्टर रैली की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि फिलहाल रैली का रूट रविवार को तय किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में किसान अपने ट्रैक्टरों और ट्रालियों में लद कर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और उनकी तैयारी 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेने की है। किसान अपने साथ राशन, दरी और अन्य जरूरी सामान भी लेकर आए हैं। ट्रैक्टरों का ये काफिला कृषि कानून को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव के खातिर निकाला गया है। हम चलते हैं, अगले अपडेट। वित्त मंत्रालय में हुआ हलवा कार्यक्रम। जी हां, बजट दस्तावेज की प्रक्रिया शनिवार को पारंपरिक हलवा सेरेमनी के आयोजन के साथ शुरू हो गई है। इस समारोह में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। कोरोना महामारी के चलते इस बार हमेशा की तरह बजट दस्तावेज की छपाई नहीं होगी। इसके अलावा इस बार सांसदों को बजट दस्तावेज डिजिटल स्वरूप में दिए जाएंगे। इसके पहले हर साल हलवा समारोह के आयोजन से बजट दस्तावेजों का प्रकाशन शुरू होता था। यह पहली बार होगा जब बजट दस्तावेजों की प्रिंटिंग नहीं होगी। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 13 नए सचिव किए गए नियुक्त। जी हां, केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए 13 नए सचिवों की नियुक्ति कर दी है। पर्सनल पब्लिक ग्रीविसेंसेज और पेंशन भर्ती मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में इस बात का खुलासा हुआ है।
आदेश शनिवार को ही जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार नए सचिवों की नियुक्ति के साथ ही 5 IAS अफसरों को पदोन्नति कर स्पेशल सेक्रेटरी लेबर भी बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार पदोन्नति को लेकर केंद्र सरकार काफ़ी समय से विचार कर रही थी। इसी क्रम में पदोन्नत होने वाले अधिकारियों की सूची भी तैयार की जा रही है। इस सूची पर अंतिम निर्णय शुक्रवार को ले लिया गया था। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लगे जय श्री राम के नारे तो नाराज हो गई ममता बनर्जी, बोली बुलाकर बेइज्जती करवाना ठीक नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता में आयोजित केंद्र सरकार के कार्यक्रम में पहुंची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। उन्होंने मंच पर अपना पूरा भाषण नहीं दिया और पोडियम से वापस चली गई। दरअसल ममता बनर्जी के मंच पर पहुंचते ही सामने बैठे कई लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। इससे तमतमाई ममता, यहाँ पर बुलाकर बेइज्जती करना ठीक नहीं है। कार्यक्रम में जिस समय मुख्यमंत्री का गुस्सा फूट रहा था उस समय प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की जयंती पर आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी होने के बाद ममता बनर्जी ने ये बातें कही हैं। ये सरकार का कार्यक्रम है, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। इनमें एक डिग्निटी होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी सांस्कृतिक मंत्रालय की आभारी हूँ कि उन्होंने कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है, लेकिन किसी को आमंत्रित करके उसे बेइज्जत करना आपको शोभा नहीं देता है। जय हिंद, जय बांग्ला कर भाग खड़ी हुई हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी को जय श्री राम से इतनी नफरत क्यों हो गई। जय श्री राम को नारे ममता बनर्जी को आज बेइज्जती लग रही है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें अहमदाबाद निकाय चुनाव के लिए ओवैसी ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ किया गठबंधन, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हाँ, अहमदाबाद में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले ही पार्टियों में सियासी हलचल तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM ने गुजरात में अपनी डेब्यू की औपचारिक घोषणा कर दी है। AIMIM ने गुजरात की भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये गठबंधन आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करेगा। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात कांग्रेस के पूर्व विधायक साबिर काबलीवाला को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है, लेकिन इस गठबंधन के बाद कांग्रेस के हलचल तेज हो गई है और पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध भी किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें टिकटॉक समेत चीन के अन्य ऐप पर पाबंदी जारी रहेगी, सरकार भेजा नोटिस। टिकटॉक समेत चीन के अन्य ऐप पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने सभी ऐप को इस बारे में नोटिस भी भेज दिया है। मामले से जुड़े एक सूत्र ने पहचान जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी IT मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप के जवाबों की समीक्षा करने के बाद नोटिस भेजा है। टिकटॉक ने संपर्क किए जाने पर सरकार से नोटिस मिलने की पुष्टि की है। टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल हम नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में दोस्तों आज बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।